तो चलिए आज के क्लास में देखेंगे पॉलिटी का 7वां क्लास है। पॉलिटी का कितना क्लास है? 7वां क्लास है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एंड छठा क्लास नहीं देखे हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये पॉलिटी का 7वां क्लास है, तो और एनसीईआरटी पर आधारित है। याद रखना, ये एनसीईआरटी पर आधारित बुक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा। तो आज का टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। आज का टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। याद रखना, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची पर। केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, किस विषय पर, तो समवर्ती सूची पर। याद रखना, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। याद रखना, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। और अगला पॉइंट है कि केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1969 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था, तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। याद रखना, केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1969 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था, तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। याद रखना हमेशा के लिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है, तो संसदीय कानून के द्वारा। याद रखना, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है, तो संसदीय कानून के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। आगे है संघ सूची में किए गए संशोधन। आगे है संघ सूची में किए गए संशोधन। तो समझते हैं संघ सूची में किए गए संशोधन को, बारी बारी से सभी पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 के कै जुड़ी गई है, और इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राजकीय क्रय या विक्रय पर कर। मतलब समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राजकीय क्रय या विक्रय पर कर है। ये छठे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या है। अगला पॉइंट है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया है, और इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, और इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रविष्टि दू के क के जोड़ी गई, इसका संबंध किसी राज्य व केंद्र सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। और 46वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के ख में जोड़ी गई है, और इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परेषण पर कर से है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि 28वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के ग जोड़ी गई है, और इसका संबोधन सेवा कर से था। इसका संबंध सेवा कर से है, सर्विस टैक्स से है। तो याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, तो राज्य सरकार लगाता है। याद रखना, रेडियो एवं दूरदर्शनों पर कर कौन लगाता है, तो राज्य सरकार लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत किया गया है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 245 के तथा 246 में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है
अगला पॉइंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। याद रखना ये पॉइंट कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि संघ द्वारा कौन सा कर लगाया या वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, जो कि संघ द्वारा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। ये कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर है। अगला पॉइंट है कि सहकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। सहकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में किया गया था। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 265 के अंतर्गत है। याद रखना अनुच्छेद 265 के अंतर्गत है। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि को देखते हैं। आयकर संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है। निगम कर संघ सूची का विषय है। संपदा शुल्क संघ सूची का विषय है। रेल समुद्र वायुमार्ग द्वारा जाया जाने वाला वस्तुओं को यात्रियों सीमाओं कर रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर यह संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार संघ सूची का विषय है। स्टाफ शुल्क यह संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आगे राज्य सूची के विषय को देखते हैं। मेन पॉइंट भू राजस्व या लगान राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची का विषय है। भूमि और भवनों पर कर संघ राज्य सूची का विषय है। खनिज अधिकारों पर राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। शराब अफीम गांजा तथा अन्य मादक पदार्थ और अस्थियां उत्पाद कर ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय मूल्य विक्रय के लिए वस्तुओं का प्रवेश पर कर राज्य सूची का विषय है। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर राज्य सूची का विषय है। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर राज्य सूची का विषय है। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला सड़क तथा अंतर्देशीय जल मार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर राज्य सूची का विषय है। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर राज्य सूची का विषय है। जीव जंतु और नौकाओं पर कर राज्य सूची का विषय है। पथ कर और मार्ग कर राज्य सूची का विषय है। व्यापार और व्यवसाय तथा रोजगार पर कर राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची का विषय है। विलासिताओं मनोरंजन जुआ और बोली लगाना पर कर राज्य सूची का विषय है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। आगे है स्टंप शुल्क। ये राज्य सूची का विषय है। उपयुक्त विषयों में किसी संबंध में शुल्क किंतु इसमें न्यायालय में लिए जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सहकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो 28 मई 1990 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो 28 मई 1990 को किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों का विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रित के संबंध में किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे है आयोग एवं समितियां। आयोग एवं समितियां हैं। राज्य मन्नार समिति 1969 में स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष डीपीबी मन्नार थे। सहकारिया आयोग 1983 में गठन हुआ था और इसका अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1966 में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। शीतलवाड़ समिति का गठन 1966 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एच.सी. शीतलवाड़ थे। याद रखना ये पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पुच्छी पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था और इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद के किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों के विवरण दिया गया है?
तो भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण भाग 11 में दिया गया है। जल संबंधी विवादों का निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा? तो यह राजमनार समिति ने दिया था ये सुझाव। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। याद रखना, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा नई बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों का समाधान के न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 257 के तहत। याद रखना, अनुच्छेद 257 के तहत ये अंतर्गत दिए गए हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपात उपबंध। अगला टॉपिक है आपात उपबंध। तो आपात उपबंध को सरल तरीके से समझते हैं। पहला पॉइंट है कि आपात में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ साथ था धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के शासन पर राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार के दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। याद रखना, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया था। याद रखना हमेशा के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, तो पॉलिटी ये सार संग्रह एनसीईआरटी पर आधारित पॉलिटी था और ये पॉलिटी का अंतिम क्लास था। पॉलिटी का टोटल समाप्त हो गया, तो आप लोग पॉलिटी समाप्त हो गया है और इसको एक वीडियो में हम लेकर आएंगे।
एक वीडियो में ही पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच करना। तो अगले क्लास में पॉलिटी एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।